परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मिलेगी परिंदों को यकीनन मंजिल, ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। और जीवन में कुछ लोग खामोश रहते हैं, जीवन में कुछ लोग खामोश रहते हैं, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं, उनके हुनर बोलते हैं। जीवन में कुछ लोग आते हैं जो बच्चों की तरह आते हैं, बच्चों की तरह चले जाते हैं। लोग कहते भी हैं बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कुछ लोग कहते हैं बचपन और पचपन एक सा होता है। मैं कहती हूँ बचपन और पचपन एक सा नहीं होता है। बचपन में भी कुछ याद नहीं होता है, लेकिन बचपन में वो कुछ याद नहीं होता जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती है, और बुढ़ापे में चाहे कर उसे वो सब याद रहता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती है। वो बूढ़ा आदमी बहुत कुछ जानता है और जो कि जीवन भर जाना है अब खो गया है। बच्चा नहीं जानता है, लेकिन बच्चे में संभावना है कि आज उसके अंदर विकार नहीं है, बच्चे के अंदर कोई स्मृतियाँ नहीं है। बच्चा जो मिलता है उसी में आनंद मना लेता है। आपने देखा हो बच्चा यदि कंकड़ भी एक पानी में डाला जाए तो उससे भी आनंदित हो जाता है। आपके सर पर भी पानी डाल दिया जाए आप आनंदित नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों जैसा आपके अंदर भी निश्चलपना नहीं है। आचार्य तो कहते हैं जिस दिन बच्चों जैसा निश्चलपना आ जाएगा, जिस दिन बच्चों जैसी आपके अंदर निर्द्वंदता आ जाएगी, बच्चों जैसा विस्मय आ जाएगा, उस समय जीवन आपका महोत्सव हो जाएगा। क्योंकि आचार्यों ने मुनि के मन को कहा है कि बालक के समान निर्विकार रहते हैं। बालक के समान कहा है लेकिन बालक नहीं कहा है, क्योंकि वो बालक के समान चित्त होकर भी बहुत प्रबुद्ध होते हैं। वो कर जाते हैं जिंदगी में जिसकी ज़रूरत है। वो बालक के समान अकेले अबोध नहीं होते हैं। उनने संसार का व्यर्थ का ज्ञान छोड़ दिया है। व्यर्थ का कचरा, व्यर्थ की दौड़ धूप बच्चे के अंदर नहीं होती। आपने देखा होगा बच्चा खेलने के बाद भी, बच्चा दिन भर भी खेले फिर भी थकता नहीं है, क्योंकि खेल उसका आनंद है, उसका कर्तव्य नहीं है, उसके लिए बोझ नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। खेल वो अपने आनंद के लिए खेलता है। और बूढ़े आदमी की जिम्मेदारी हैं, जिम्मेदारियों की बोझ से वो थक जाता है। हर बूढ़े आदमी को देखना वो कहता है बस थक गया हूँ, थक गया है, लेकिन विराम नहीं पाना चाहता है। और बच्चा जिस समय लगता है कि दिन भर खेल उसका समाप्त हो गया, तब आकर आनंदित होता है, हल्का होता है। आप भी जीवन को एक खेल की तरह रखिए। आप जीवन में एक चित्रकार की तरह रहिए। चित्रकार चित्र बनाता है लेकिन चित्र से थकता नहीं है। पिकासो एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ। कहते हैं उसके जीवन में ज़्यादा चित्र उसके नहीं बिके। उसका भाई उसे कुछ पैसे देता था, लेकिन वो उसके पैसे के भी रंग लाकर चित्र बना देता था। एक बार उसके भाई ने सोचा इसके चित्र नहीं बिकते हैं, कम से कम मैं चित्र बिकवा देता हूँ।
और उसने चित्र बेचने के लिए उसको कहा, किसी व्यक्ति को उसने कहा कि पिकासो का एक चित्र ले आओ, कम से कम उसके चित्र नहीं बिके, उससे थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि उसका कुछ एक आध चित्र तो बिका। और जिस व्यक्ति को भेजा उसने जाकर कहा मुझे एक चित्र दे दो। पिकासो ने कहा कौन सा चित्र चाहिए? उस व्यक्ति ने को कुछ भी दे दो। उसकी आंखों में आंसू आए और कहने लगा कि तुम्हें मेरे भाई ने भेजा होगा, उससे जाकर कहना कि मेरे एक भी चित्र नहीं बिके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइंदा वो किसी को भेजे नहीं। मेरे चित्र नहीं बिकते इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे चित्र बनाने में आनंद मिलता है। आप भी अपने जीवन के कृत्यों को चित्रों की तरह सुंदर बनाइए, जो एक आकर्षक हों, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, आदर्श बने। आपके जीवन के चित्रों को देखकर हर आदमी अपने जीवन में वो रंग भरना चाहे। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। कुछ लोग गुरुओं से चित्रकारी कराते हैं, कुछ लोग सज्जनों से चित्रकारी कराते हैं, कुछ डकैतों से और लुटेरों से, बेईमानों से। हमारे आचार्यों ने कहा है चित्र कैसे बनाना, चित्र ऐसे बनाना जिसे देखकर लोग ही नहीं तुम्हारा चित्त भी पवित्र हो जाए। चित्र राक्षस के भी बना सकते हो, चित्र परमात्मा के बना सकते हो। एक चित्र चित्र को उद्वेलित कर सकता है, एक चित्र चित्र को शांत कर सकता है। तुम्हारे चित्र चित्त को उद्वेलित नहीं कर दे, क्योंकि भयानक चित्र को देखकर बच्चा भी डर जाता है और सुंदर चित्र को देखकर बच्चा भी आनंदित हो जाता है। तुम अपने जीवन में इस तरह रहो कि जीवन में तुम भिखारीपना नहीं रहे, तुम्हारा जीवन एक सम्राट की तरह हो जाए। अभी जीवन भर कमाते हो और बुढ़ापे में बिल्कुल निर्बल, असहाय, दुर्बलों की तरह मर जाते हो। ये तुम्हारे जीवन की संपन्नता नहीं, विपन्नता है। क्योंकि हम जीवन में, बूढ़ा आदमी हमेशा ख्यालों में जीता है। आपने देखा होगा, एक सपना होता है रात का, एक सपना होता है दिन का, और दोनों सपने हैं। जीवन भर कमाते हो, क्या हाथ में जाता है? कभी विचार किया? कई दिनों से एक सेठ का बेटा बीमार था और बेटी की चिंता में कई रातों से बाप जाग रहा था, माँ जाग रही थी, और बच्चा है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। कोई औषधियाँ काम नहीं कर रही थी, और एक रात बाप की जरा सी नींद लगी। माँ तो फिर भी जाग रही थी और बेटी ने दम तोड़ दिया। माँ अचानक चीखी, अपने पति को हिलाया और कहने लगी तुम सो रहे हो, हमारे जीवन का चिराग बुझ गया, हमारे बुढ़ापे की लकड़ी टूट गई, हमारे ज़िंदगी का सपना टूट गया, तुम आँख बंद करे सो रहे हो। अचानक बाप उठा और उसे शब्द तो सुनाई पड़े कि बेटा मर गया है। एक इकलौता बेटा था, जीवन का चिराग बुझ गया, खानदान का चिराग बुझ गया। लेकिन उसके मुंह पर हंसी आ गई। पत्नी ने कहा तुम पागल हो गए, हंसने का समय है क्या? अरे हमारा इकलौता बेटा मर गया और तुम हंस रहे हो। उसने कहा हंसू नहीं तो क्या करूं, क्योंकि तू कहती है कि इकलौता बेटा मेरा मर गया और मुझे भी लग रहा है कि बेटा मर गया, लेकिन अभी जो कुछ क्षण पहले मैं सपने देख रहा था, सुंदर राज्य, बढ़िया रानियां और 7 बेटे, 7 एक से एक सुंदर बेटे थे, एक से एक सुंदर सुशील थे, गुणकारी थे, अलग अलग राज्य थे। उसके लिए रहूं या इसके लिए रहूं, समझ में नहीं आता। तेरे बात को सच मानूं या उसको सच मानूं। हम जीवन में एक सपना देखते हैं, हम भी रात के सपने भी, हमें रात के सपने सपने नहीं लगते हैं। जब हम देखते हैं तब वो भी अपने लगते हैं, लेकिन जब सुबह उठकर जागते हैं तो पता चलता वो सपने थे, वो साक्षात नहीं थे, वो टूट गए, वो भी नष्ट हो गए। इसी प्रकार से हम जीवन में सपने नहीं देखे, साक्षात जो काम करें वो जागृत अवस्था में करें। आप ध्यान रखना, लोग कहते पाप हो जाता है, मैंने कही पाप कुछ नहीं होता। जागृत अवस्था में जो भी किया जाए वो पाप भी पुण्य हो जाता है। क्योंकि यदि आप जागृत हैं और जानते हैं कि चोरी हो रही है तो आप चोरी नहीं कर पाएंगे। आप जानेंगे कि किसी की हिंसा हो रही है, किसी का दिल दुख रहा है, आप दुखा नहीं पाएंगे। आप जानेंगे
कि आप मायाचार कर रहे हैं, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अंदर से घृणा होगी। किसके लिए मायाचार करना? आप जागृत हो जाएंगे। आज जीवन में इतना विवाद है, इतनी हिंसा है, इतना लूट खसोट है, व्यसन है, चोरी है, बेईमानी है, झूठ है, जुआ है। किस लिए है? क्योंकि सरकार हमें बेईमानी सिखा रही है, सरकार हमें जुआ सिखा रही है। आज हर बात में स्कीमें चल रही हैं। कभी आपने सोचा जिस आदमी को हम जानते तक नहीं वो कहाँ का है, कौन है, कौन सा खिलाड़ी है, उसके लिए भारत का जीत गया तो तुम जश्न मनाते हो। तुम्हारे घर में रोटियां हो या नहीं हो, शराब के अड्डों पर चले जाते हो। ये जश्न जश्न है? ये हमारे देश की गरिमा है क्या? लाखों का सट्टा लगा देते हैं लोग उन खिलाड़ियों के लिए। हमारा सैनिक मर जाए, हमारे देश में सुसंस्कृति हो, हमारे देश के लोग सुंदर बने, इसके लिए ध्यान नहीं देते। हम खेल के लिए, मैच के लिए कितने पागल हो जाते हैं। और फिर कहते हैं हमारे भारत की गरिमा। भारत की गरिमा इन खेलों से नहीं बढ़ेगी। भारत की गरिमा तो उस दिन बढ़ेगी जब हर आदमी आनंद में जिएगा। हर व्यक्ति का जीवन एक बहुत आनंद का खेल हो जाएगा। आपसी मेल मिलाप बढ़ जाएगा, मेल जोल हो जाएगा, बोल चाल हो जाएगा। उस दिन हमारे जीवन की गरिमा बढ़ेगी, उस दिन जीवन आनंदमय बनेगा। आज हर जगह द्वंद्व है, विषाद है, कलेश है, खतरा है। ना जाने कौन आदमी आस्तीन में छुपा हुआ सांप हो। जो व्यक्ति हमारे जयकारे लगाता हो कब बदनामी के नारे लगाने लगेगा? कब जो मेरे लिए झंडा लेकर चलता है कब काले झंडे दिखाने लगेगा? कब जो तारीफ करता था कब? क्योंकि आदमी आजकल बेईमान हो गया। बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं। आप जीते हैं लेकिन जीने का तंत नहीं, क्योंकि जीवन में बहुत आपके अशांति है, बहुत आकुलता है। और उस सब का कारण है कि हम सम्यक ज्ञान में नहीं जी रहे हैं, हम बोध में नहीं जी रहे हैं, हमारे अंदर विवेक और विचार नहीं है। किसके लिए इतनी आपाधापी, किसके लिए इतनी दौड़ धूप, किसके लिए इतना छल कपट, किसके लिए इतनी बेईमानी? 2 रोटी खाना चाहता है, 2 रोटी खाता है और सारा विश्व निकलना चाहता है। पहले युद्ध फिर शांति चाहता है। अरे पागल, किस पर इतराता है? जब तुझे पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिलेगा और ना जाने कौन से हाथ से कौन सा बटन दब जाएगा और सारा विश्व मृत्यु के गर्त में गिर जाएगा। पति पत्नी आज जरा जरा सी बात पे झगड़ा कर लेते हैं। एक पति पत्नी में तो झगड़ा हो गया, शादी को मात्र 1 साल हुआ था। जज ने कहा तुम दोनों पढ़े लिखे हो, दोनों अच्छी नौकरी करते हो, किस बात पे झगड़ा है तुम्हारा? पत्नी बोली अब हमारी निभ नहीं सकती है। उनने कहा बताओ तो किस बात पे झगड़ा है? तुम लोगों ने तो प्रेम संबंध, प्रेम विवाह किया था, अब झगड़ा किस बात का? उसने कहा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पति बोला मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे केस लगे हुए हैं। जज ने कहा कि बेटा सामने लाओ, मैं बता दूंगा कि जज बनेगा या डॉक्टर बनेगा। दोनों के मुंह लटक गए क्योंकि बेटे का तो अता पता नहीं था। दोनों ने कहा बच्चा अभी तो नहीं है। बोले कितने दिनों बाद आएगा? बोले उसका भी कोई पता नहीं, अभी तो गर्भावस्था में भी नहीं आया। आप समझ गए, जो गर्भावस्था में नहीं आया उसके लिए इतना झगड़ा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011901000322429। IFSC कोड BARB 0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 0212001011777277। IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।